हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो हर भारतीय के दिलों को छू रही है। सेब से लेकर मार्बल और ज्वेलरी तक भारत के व्यापारियों ने तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों ने हमारे देश के खिलाफ हमारे दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। जी हाँ, ये वही देश हैं जिन्हें हमने मुश्किल वक्त में मदद की थी, लेकिन बदले में उन्होंने हमें धोखा दिया। तो आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप भारत की एकता और सम्मान के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला क्या है दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 मासूम नागरिकों की जान ले ली। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये था भारत का करारा जवाब। लेकिन इस दौरान तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। तुर्की ने तो यह तक कहा कि भारत का यह कदम युद्ध को भड़काने वाला है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भी दी, जिसमें ड्रोन और हथियार शामिल हैं। अज़रबैजान ने भी तुर्की के सुर में सुर मिलाया और भारत के खिलाफ बयान दिए। ये वही तुर्की है जिसने 2023 के भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी थी, और आज वो हमारे खिलाफ खड़ा है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। 16 मई 2025 को दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इन इंडिया ट्रेड्स ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इसमें 24 राज्यों के 125 से ज़्यादा बड़े व्यापारी शामिल हुए। CAIT के महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा, तुर्की और अज़रबैजान ने भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। ऐसे देशों के साथ व्यापार करना देश के साथ गद्दारी है। और फिर व्यापारियों ने एक बड़ा ऐलान किया, तुर्की और अज़रबैजान के साथ हर तरह का व्यापार तुरंत बंद। कोई आयात नहीं, कोई निर्यात नहीं, सेब, मार्बल, ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ बंद। तो दोस्तों 2023 में भारत ने तुर्की से करीब $92.8 मिलियन के सेब आयात किए। राजस्थान में हर दिन 15 टन तुर्की सेब आते हैं। लेकिन अब अलवर के फ्रूट मंडी यूनियन ने तुर्की सेब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। दुकानों पर पोस्टर लग रहे हैं, तुर्की से सेब का बहिष्कार, बॉयकॉट टर्किश एप्पल्स। इसी तरह अजमेर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के पत्थरों का आयात बंद कर दिया। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की के ड्राई फ्रूट्स पर रोक लगा दी। ये हमारे व्यापारियों का जज्बा है। लेकिन दोस्तों, ये बॉयकॉट सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। CAIT ने भारत फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि तुर्की और अज़रबैजान में कोई शूटिंग न करें। अगर कोई भी फिल्म वहाँ शूट होती है तो व्यापारी और जनता उसका बहिष्कार करेंगे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। साथ ही कॉरपोरेट कंपनियों को कहा गया है कि तुर्की और अज़रबैजान में कोई प्रोडक्ट प्रमोशन न करे। और सबसे बड़ी बात, ट्रैवल और टूरिज्म पर भी रोक। 2024 में 3.3 लाख भारतीय तुर्की गए और 2.4 लाख अज़रबैजान। लेकिन अब इज़ माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और एक्जिगो जैसी ट्रैवल कंपनियों ने इस देश के लिए बुकिंग्स पर रोक लगा दी। तुर्की और अज़रबैजान की बुकिंग्स 60% तक गिर चुकी है और कैंसलेशन 250% बढ़ गए हैं। ये है भारत की ताकत। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। सरकार और नेताओं का समर्थन। इस बायकॉट को सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं बल्कि सरकार और बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि CAIT का यह फैसला हमारे वीर जवानों के सम्मान में है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये मेक इन इंडिया के सपनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी तुर्की के सेब का बहिष्कार की तारीफ की और कहा, यह देशभक्ति का शानदार उदाहरण है। CAIT ने अब भारत सरकार से अपील की है कि तुर्की और अज़रबैजान के साथ सभी व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा की जाए। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, ये बॉयकॉट सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, #बॉयकॉट अज़रबैजान ट्रेंड कर रहे हैं। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक हर कोई मुहिम में शामिल हो रहा है। सिंगर विशाल मिश्रा ने तुर्की में अपने शोज़ कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं भी कभी तुर्की या अज़रबैजान नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी तुर्की या अज़रबैजान नहीं जाऊंगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अहमदाबाद के
जैन लोटस ग्रुप ने भी तुर्की का बायकॉट किया और अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। तुर्की के प्रोडक्ट्स फेंक रहे हैं। ये है 140 करोड़ भारतीयों की ताकत। अब सवाल यह है कि इस बायकॉट का तुर्की और अजरबैजान पर क्या असर होगा। तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीय पर्यटकों का योगदान 291.6 मिलियन डॉलर का है। अगर ये रुक गया तो उनकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। भारत से तुर्की 5.2 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें पेट्रोलियम, स्टील और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। अजरबैजान से हम 1.93 मिलियन डॉलर का आयात करते हैं। अगर भारत इन देशों के साथ व्यापार बंद करता है तो उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, और ये सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि एक संदेश भी है, भारत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मत करना। तो दोस्तों, अब बारी है हमारी, हम सब इस बायकॉट का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ कुछ आसान कदम हैं जो कि हमें इस प्रकार फॉलो करने पड़ेंगे। तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स ना खरीदें। सेब, ड्राई फ्रूट्स, मार्बल या कोई और चीज़ चेक करें कि वो कहाँ से आई हैं। इन देशों की ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल करें। इसके बजाय भारत के खूबसूरत डेस्टिनेशन जैसे कि कश्मीर, हिमाचल या गोवा जाएं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट टर्की और हैशटैग बॉयकॉट अजरबैजान को सपोर्ट करें। अपने दोस्तों को इस मुहिम के बारे में बताएं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदें और भारतीय ब्रांड्स को सपोर्ट करें। ये हमारा देश है और इसका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जवानों ने अपनी जान दी है ताकि हम चैन से सोच सकें। अब हमारी बारी है कि हम उनके बलिदान का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये वक्त है एकजुट होने का, तुर्की और अजरबैजान को ये दिखाने का कि भारत कोई कमज़ोर देश नहीं है। हमारे व्यापारियों ने पहला कदम उठाया, अब हमारी बारी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस मुहिम में शामिल हों और अपने देश के लिए खड़े हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस बॉयकॉट को कैसे सपोर्ट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।